वालेकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ गैस लॉज इन ल्यूसीडेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो पहला लॉ है हमारे पास वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, इसको बॉयल्स लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दिया गया था रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। रॉबर्ट बॉयल ने इस लॉ को दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट बॉयल ने। कब दिया था? 1662 में। अब ये ला है क्या है? ये ला है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। किस किस के बीच का? बिटवीन। तो क्या डिस्कस करेगा? रिलेशनशिप बिटवीन, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। किसका? गैस का, ऑफ अ गैस। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। तो 273 केल्विन या 273 केल्विन को ही बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये जो बॉयल्स लॉ था, ये रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1662 में। और ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। एक प्रेशर और वॉल्यूम किसका है? गैस का है। और टेम्परेचर वहाँ पर ना डिक्रीज़ हो रहा होगा ना इंक्रीज़ हो रहा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम है कि ना, प्रेशर, टेम्परेचर है, सॉरी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो वॉल्यूम होगा गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। मतलब ये हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, क्या बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होगा गैस का, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होगा गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। ये रिलेशन। तो अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, इन्वर्सली, जब इन्वर्स रिलेशन आप हमेशा लिखते हैं ना, तो वो हमेशा, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये 1/p इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी, ये इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, और अगर डायरेक्ट होता तो तब हम ऐसे लिखते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये लॉ कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? कि जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, अगर जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि दूसरा घट जाएगा। तो मतलब ये अपवर्ड एरो का मतलब होता है इंक्रीजेस और ये डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब ये हुआ इन्वर्स रिलेशनशिप का कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो प्रेशर गैस का कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ होगा, अगर ये इंक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लगा सकते हैं V इज़ इक्वल टू K 1/p। यहाँ पर जो K है, K क्या है? कांस्टेंट है ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि गैस की नेचर कैसी है। ठीक है, अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 1 इंटू के ही रहेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, पी वी इज़ इक्वल टू के। तो कांस्टेंट है के। ठीक है,
मतलब इसको इधर ले लिया और इज़ इक्वल टू के बराबर कर दिया। अगर मतलब दूसरे वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का, ये प्रोडक्ट है ना प्रेशर वॉल्यूम का, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का, प्रेशर और वॉल्यूम है किसका, गैस का, मतलब जो प्रोडक्ट है गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का, वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट, इज़ इक्वल टू के बराबर है तो कांस्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू बायल लॉ। तो अगर हम अज्यूम करें लेट V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस एट P1, अगर हम अज्यूम करें कि V1 जो वॉल्यूम है गैस का एट प्रेशर P1, तब क्या होगा, पहले हमने किया PV इज़ इक्वल टू के, तो अगर V1 वॉल्यूम है और P1 प्रेशर है तब क्या होगा, P1 V1 इज़ इक्वल टू के, मतलब कांस्टेंट है ये भी, है ना, ये भी कांस्टेंट है, के तो साइन ऑफ कांस्टेंट है, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। और अगर लेट V2 जो है वो वॉल्यूम है गैस का, जब हम बढ़ा रहे हैं प्रेशर कहाँ से कहाँ, P1 से लेकर P2 तक, तो तब क्या होगा, P2 V2 ये भी किसके बराबर होगा, के कांस्टेंट के, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो राइट साइड बराबर है तो लेफ़्ट साइड भी बराबर होंगे, तो अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2, कंपेयर 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आएगा, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, पहले आप वीडियो देखिए पूरी, अगर आपको समझ आए तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।